हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए फिजिक्स सेकंड का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं जिसे कहते हैं ह्यूमन आई, मानव नेत्र। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मानव नेत्र। ठीक है, तो देखिए मानव नेत्र क्या है, कैसे है, इस तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे और साथ में ही पढ़ेंगे कि इसमें कितने प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं और उनका निवारण किस प्रकार से किया जाता है। इन सभी चीज़ों को आज हम लोग अपने इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम लोगों को पढ़ना है मानव नेत्र। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि मानव नेत्र है क्या। तो आप सभी जानते हो कि मानव नेत्र जो है, यानी कि जो नेत्र है हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि जिसकी सहायता से हम इस रंग बिरंगे संसार को देखते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, मानव नेत्र कहते हैं। अब नेत्र के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो नेत्र गोलक का जो व्यास होता है, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, तो लगभग लगभग 1 इंच होता है। नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो लगभग कितना होता है, 1 इंच होता है। और नेत्र सबसे अधिक दूर कितना देख सकता है, तो नेत्र का दूर बिंदु, नेत्र का दूर बिंदु जो होता है वो होता है इनफाइनाइट पर। नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, और उसके बाद नेत्र का निकट बिंदु स्वस्थ नेत्र का, ये स्वस्थ नेत्र के लिए सारी बातें हैं। ठीक है, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु, निकट बिंदु जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर पर। ऐसे नेत्र की ये बात हो रही है जिसमें किसी प्रकार का कोई दृष्टि दोष उत्पन्न ना हुआ हो, एकदम बढ़िया स्वच्छ नेत्र है, स्वस्थ नेत्र है। और दृष्टि परास कितना होता है, दृष्टि परास, तो नेत्र का जो दृष्टि परास है वो है अनंत से लेकर, या 25 सेंटीमीटर से शुरू होता है देखना, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है, अनंत तक। तो नेत्र का जो दृष्टि परास है वो कहां से कहां तक है, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो ये क्या हो गया, तो अब हम जो है नेत्र के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परीक्षा में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है नेत्र से संबंधित, बहुविकल्पीय में सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम लोगों को पढ़ना है नेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी, नेत्र की संरचना, नेत्र बनी कैसे होती है और कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं, उन सभी पार्टों का काम क्या क्या होता है। ठीक है, तो जो नेत्र का गोलक होता है वो मैंने बताया आपको लगभग 1 इंच का होता है। तो मानव नेत्र है जो कुछ इस प्रकार से बना होता है, थोड़ा सा कम सटीक है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और नेत्र के इस हिस्से को बोलते हैं दृढ़ पटल। इस हिस्से का नाम क्या है, दृढ़ पटल नाम है इस हिस्से का। तो दृढ़ पटल कहते किसको है और ये कैसे होता है, किसका बना होता है। ठीक है, तो जो नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है, इसी बाहरी हिस्से को हम बोलते हैं दृढ़ पटल, और बाकी जो नेत्र के पार्ट्स हैं वो इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये जो दृढ़ पटल होता है ये श्वेत रंग का होता है। कैसा होता है, श्वेत रंग के, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको डिस्क्राइब करते हुए चल रहे हैं। दृढ़ पटल, पटल। ठीक है, तो जो दृढ़ पटल है ये कैसे बना हुआ है, तो सबसे पहली बात ये बना हुआ है आपका श्वेत रंग की दृढ़ पदार्थ, दृढ़ दृढ़ व अपारदर्शी पदार्थ से बना हुआ है, पदार्थ से बना है। ठीक है,
तो दृढ़ पटल कैसे बना हुआ है? श्वेत रंग की दृढ़ व अपारदर्शी पदार्थ से बना हुआ है, ठीक। और इसका कार्य क्या है? तो ये जो है नेत्र के जो आंतरिक पार्ट है, इसके अंदर के जो प्रमुख पार्ट है उनकी सुरक्षा करता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट दूसरे पार्ट की ओर। तो जो नेत्र गोलक है उसका ये जो सामने वाला हिस्सा है, फ्रंट वाला, ये ऐसे थोड़ा सा उभरा होता है, ठीक है। तो इस उभरे भाग को हम बोलते हैं कार्निया, इसको बोलते हैं, थोड़ा सा दूर लिखेंगे तो ज्यादा स्पष्ट रहेगा, नहीं तो भी जगह नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं कार्निया, ठीक है। तो कार्निया क्या होता है? अब देखो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो नेत्र का ये सबसे सामने वाला भाग हिस्सा है, और नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो इसी भाग से होकर ऐसे जाता है, ठीक। अब अगर इसमें से प्रकाश प्रवेश करता है तो इसका मतलब ये पक्का पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कार्निया को? कार्निया जो है इसको कैसे डिफाइन करने वाले हम लोग? तो कार्निया क्या है? नेत्र गोलक के सामने का हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? सामने का हिस्सा है। तो इसके बारे में लिखेंगे क्या? नेत्र गोलक के सामने का भाग उभरा हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। और ये कैसे बना होता है? तो ये जो बना होता है ये श्वेत रंग की पारदर्शी पदार्थ से बना होता है। अगर पारदर्शी नहीं होगा तो इसमें से प्रकाश नहीं जाएगा, ठीक है। तो कैसे बना होता है? श्वेत रंग के पारदर्शी पदार्थ से निर्मित होता है, और नेत्र में प्रकाश इसी कार्निया से होकर प्रवेश करता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की ओर हम आगे चलते हैं। तो नेत्र में इस दृढ़पटल के ठीक नीचे एक परत और होती है। दृढ़पटल के नीचे एक परत और होती है, और इस परत को हम कहते हैं कोराइड, ठीक है। तो ये अपना क्या है? कोराइड है, ठीक है। तो ये जो कोराइड होता है ये क्या होता है? जिसको कुछ लोग रक्तक पटल भी बोलते हैं, इसी कोराइड को क्या बोलते हैं? रक्तक पटल भी बोलते हैं, कोराइड, कोराइड, ठीक है। इसको बोलते हैं रक्तक पटल। अब देखो कोराइड क्या होता है? जो कोराइड है, जो कोराइड है, ये जो कोराइड, ये कोराइड क्या होता है? ये काले रंग के पदार्थ से बना होता है। यह कैसा होता है? काले रंग के पदार्थ से बना होता है, ठीक है। क्यों बना होता है? इसका काम क्या है नेत्र में? अगर ये पार्ट है तो इसका काम क्या है नेत्र में? तो ये जो क्या होता है, जब कोई प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, तो जैसे अगर कोई प्रकाश ऐसे आएगा, इस लेंस से निकलेगा, तो लेंस से अपवर्तित होगा, जाके कहीं प्रतिबिंब बनाएगा। तो ऐसा नहीं कि प्रतिबिंब बनाने के बाद वही खत्म हो जाता है उसका अस्तित्व, प्रतिबिंब बनाने के बाद वो आगे भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो भाग है इसका कोराइड, ये क्या करता है? जब प्रकाश का नेत्र का में प्रतिबिंब बन जाता है तो उसके आगे जब प्रकाश जाता है तो पहुंचता है कहाँ? कोराइड के ऊपर। जब नेत्र में प्रकाश आता है तो जो प्रतिबिंब बनता है उसके बाद जो प्रकाश आगे बढ़ता है तो कहाँ पहुंचता है? कोराइड पर। तो ये कोराइड क्या करता है? अगर ये कोराइड क्या करता है कि जब प्रकाश इसके पास पहुंचा तो उसको अवशोषित कर लेता है। उसको क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। अगर ये अवशोषित ना करे, अगर ये हिस्सा ना हो नेत्र में, तो प्रकाश अवशोषित नहीं होगा तो कहीं किसी हिस्से से टकराएगा तो फिर से परावर्तित हो जाएगा, और फिर जाए कहीं टकराए फिर से परावर्तित हो जाएगा, और ये प्रकाश बार बार परावर्तित होकर नेत्र में इधर उधर भटकता रहेगा और ढेर सारा प्रतिबिंब बनाएगा, और हमको एक ही वस्तु बहुत सारी वस्तुओं में दिखाई देने लगेगी, और हमारा आँख काम करना बंद कर देगा या सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए कोराइड क्या करता है? नेत्र में आने वाला जो प्रकाश उसको अवशोषित कर लेता है और परावर्तन की क्रिया को रोक देता है, प्रकाश परावर्तित नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट अगला हिस्सा इसका क्या है? जो अगला हिस्सा है वो एक परत और है जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण परत है ये, इस परत को बोलते हैं रेटिना, बोलते हैं इस परत को। तो ये है आपका रेटिना। तो रेटिना क्या होता है भाई? रेटिना, तो ये जो रेटिना है ये प्रकाश सिराओं का एक समूह है। इसका भी रंग कैसा होता है? काला होता है। तो यह कैसा होता है? पहली बात तो यह काले रंग का होता है,
तो देखिए ये रेटिना कैसा होता है, तो रेटिना जो होता है ये काले रंग का होता है। ठीक, दूसरी बात ये प्रकाश सिराओं से बना होता है, प्रकाश सिराओं से बना होता है। ठीक, बहुत सारी प्रकाश सिराएं मिलकर इस रेटिना परत का निर्माण करती हैं। ठीक है, और ये जो प्रकाश सिराएं हैं, प्रकाश सिरा क्या नाम आ गया, प्रकाश सिरा आ गया। ठीक है, तो ये जो प्रकाश सिरा है ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। ठीक, नंबर एक होता है कुछ शंक्वाकार, शंक्वाकार, और कुछ सिराएं होती हैं दंडाकार, दंडाकार। ठीक है, तो ये जो शंक्वाकार सिराएं हैं, शंक्वाकार सिराएं, ये सिराएं जो है रंग के लिए सुग्राही होती हैं, रंग के लिए सुग्राही होती हैं। सुग्राही होने का मतलब क्या है, ये जो प्रतिबिंब बनता है हमारे आंख में उसकी सूचना, उसके रंगों की सूचना पहुंचाती है मस्तिष्क। कौन, शंक्वाकार सेलें। ठीक है, और दूसरा क्या आपका दंडाकार सेलें। तो ये दंडाकार सेलें होती है किसके लिए सुग्राही होती है, ये प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती है। इसके लिए सुग्राही होती है, प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती है। अब देखिए प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होते हैं, जिनका काम क्या होता है भाई, सुग्राही होने से क्या मतलब है, तो जो दंडाकार सेलें होती हैं, जब हमारे मस्तिष्क में जो प्रतिबिंब बना कितना स्पष्ट बना है, कितना स्पष्ट का मतलब कम प्रकाश के द्वारा बनेगा तो थोड़ा कम स्पष्ट होगा, धुंधला दिखाई देगा, अधिक प्रकाश के द्वारा बनेगा तो अधिक स्पष्ट होगा, स्पष्ट दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये बताती है प्रकाश की तीव्रता की सूचना कि प्रतिबिंब जो बना है वो कितना स्पष्ट बना है। ठीक है, इसकी सूचना कहाँ पहुंचाती है, मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों सेलें मिलकर जो प्रतिबिंब बना है हमारे नेत्र में उनकी सारी सूचना पहुंचाती है मस्तिष्क के पास। तो मस्तिष्क हमारा अनुभव के आधार पर उस वस्तु को देखता है कि हाँ ये वस्तु इतनी बड़ी है, इस रंग की है और इतना ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रही है, इतनी दूर है, इतनी पास है। इन चीजों की सूचना इन्हीं दोनों सेलों के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे होती है कुछ मांसपेशियां नेत्र में, यहाँ पे कुछ मांसपेशियां होती हैं। इन मांसपेशियों को हम बोलते हैं आइरिस, आइरिस। ठीक है, अब ये आइरिस क्या है, आइरिस क्या है, तो आइरिस जो है वो रंगीन मांसपेशी है, रंगीन मांसपेशी है। ये आइरिस क्या है, तो आइरिस जो होता है ये रंगीन मांसपेशी है। थोड़ा सा ऐसे कुछ फैला होता है और थोड़ा सा ऐसे होता है, और इन्हीं मांसपेशियों के बीच में अपना एक नेत्र लेंस होता है। अच्छा हाँ, इसके बारे में तो मैं आपको बताना ही भूल गया, ये रंगीन मांसपेशी है और इसका जो रंग है ना वो क्लियर नहीं है। क्लियर ना होने का मतलब कभी किसी आंख में भूरा होता है, कभी किसी आंख में नीला होता है, किसी की आंख में काला होता है। इसी आइरिस की वजह से जो आंखों के रंग अलग अलग स्पष्ट होते हैं, दिखाई देते हैं, वो इसी आइरिस की वजह से होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइरिस हो गया। आइरिस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो नेत्र में मानो नेत्र, अच्छा हाँ मैंने रेटिना को डिफाइन नहीं किया गया। देखो रेटिना क्या है, या काले रंग का होता है। ठीक है, और ये प्रकाश शिराओं से बना होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि रेटिना जो है वो मानव नेत्र का सबसे आंतरिक भाग है, क्योंकि इसके अंदर अब कोई परत नहीं आने वाली है। तो जो रेटिना है वो मानव नेत्र का सबसे आंतरिक भाग है, जो कि काले रंग की प्रकाश शिराओं के समूह से मला होता है। और जो प्रकाश शिराएं होती हैं वो दो टाइप की हैं, शंक्वाकार है और एक क्या है, दंडाकार है। शंक्वाकार शिराएं प्रकाश के रंग के लिए सुग्राही होती हैं और दंडाकार शिराएं प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती है। ठीक, अब थोड़ा सा बात करते हैं आइरिस की। तो आइरिस कहाँ पाया जा रहा है, ध्यान से देखिए, तो कार्निया के ठीक पीछे है आइरिस। ये जो मांसपेशियां हैं इसी को आइरिस कहते हैं, और ये किसके पीछे पाई जा रही है, कार्निया के पीछे। तो मानो नेत्र में कार्निया के पीछे रंगीन मांसपेशियां होती हैं जिन्हें आइरिस कहते हैं,
और इनका जो रंग होता है वो अलग अलग व्यक्तियों के नेत्रों में या अलग अलग देशवासियों के नेत्रों में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपना लेंस। ठीक है, तो ये लेंस क्या है भाई? लेंस यही तो है अहम पार्ट अपना। जो लेंस है ये मानव नेत्र में ही पाया जाता है। और कहाँ पाया जा रहा है? ध्यान से देखो, ये आइरिस, ये आइरिस, आइरिस के बीच में, और ये रहा आपका कार्निया, कार्निया के पीछे। तो लिखेंगे क्या? मानव नेत्र में आइरिस के बीच में और कार्निया के पीछे मांसपेशियों का बना एक लेंस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। किससे बना होता है ये? मांसपेशियों से बना होता है। मांसपेशी से बना होता है भाई, पेशियों से बना होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है? उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मानव नेत्र किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, या मानव नेत्र में जो मांसपेशियों का लेंस होता है वो किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो ये जो है उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेत्र लेंस के बाद। अब देखते हैं क्या मिलने वाला हमको। नेत्र लेंस के बाद क्या होता है? यहाँ रेटिना पर यहाँ एक बिंदु होता है पीले रंग का, और इस पीले रंग के बिंदु को बोलते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु, ठीक है। तो पीत बिंदु क्या होता है? तो नेत्र में रेटिना के ऊपर पीले रंग का एक बिंदु होता है, जिसे हम बोलते हैं पीत बिंदु। और जब कोई प्रतिबिंब इस पीत बिंदु पे बनता है तो ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस बोर्ड में ढेर सारे वर्ड लिखे हैं, पर अगर हम एक साथ सभी वर्डों को देखना चाहते तो स्पष्ट रूप से सभी वर्डों को एक साथ नहीं देख सकते। जैसे अगर हम बात करें इसके पदार्थ की, तो हमको सिर्फ पदार्थ दिखेगा ज्यादा स्पष्ट, और बाकी सारे वर्ड दिख रहे हैं लेकिन पदार्थ ज्यादा स्पष्ट और शेष वर्ड कम स्पष्ट है। तो इस पदार्थ का जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बन गया? पीत बिंदु में बन गया, इसलिए वो हमको ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसके ठीक नीचे एक काले रंग का बिंदु होता है, जिसे हम कहते हैं अंध बिंदु। अब देखो, अंध बिंदु की बात है, अंध अंधा से बना है। अंध किससे बना है? अंधा से। अंधा का मतलब जिसको ना दिखाई दे। तो इस पर बनने वाला प्रतिबिंब आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। कहाँ पाया जा रहा है? पीत बिंदु के नीचे पाया जा रहा है। तो मानव नेत्र में रेटिना पर पीत बिंदु के नीचे एक काले रंग का, ये क्या, इसका रंग कैसा होता है भाई? ये काला होता है। कैसा होता है? काला रंग का है। तो काले रंग का एक बिंदु पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं अंध बिंदु, और इस पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर नेत्र में एक द्रव भरा होता है, जिसको बोलते हैं नमकीन द्रव। यहाँ पे नेत्र में एक द्रव होता है जिसको बोलते हैं नमकीन द्रव। नमकीन द्रव बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक द्रव और होता है, इस द्रव को बोलते हैं कांच द्रव या कांचाभ द्रव। कुछ बुक में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, कांच द्रव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? कांच द्रव पाया जाता है। सब ठीक चल रहा है? तो देखिए, ये जो कांच द्रव है इसका जो प्रतनांक होता है 1.336 होता है, और यहाँ पे ये जो नमकीन द्रव है इसका प्रतनांक 1.336 ही होता है। ठीक है, तो ये हो गए नेत्र और नेत्र के महत्वपूर्ण अंग। और इसमें जो है यहाँ पे ठीक यहाँ पे एक काले रंग का छिद्र होता है। ये इस छिद्र को हम बोलते हैं नेत्र तारा। नेत्र तारा, अथवा आप कह सकते हो इसको, अथवा पुतली। नेत्र तारा अथवा पुतली कहते हैं इसको भाई। ठीक है, अब देखो ये पुतली का होता है। पुतली क्या होता है? तो जो पुतली है ये नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। कैसा नियंत्रित करता है? अब जैसे जहां ज्यादा प्रकाश है वहां ये क्या करता है? सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्र छोटा हो जाएगा, ऐसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें छोटा सा छिद्र हो जाएगा, तो छोटे से छिद्र से, इस छोटे से छिद्र से जो प्रकाश जाएगा वो थोड़ा सा जाएगा। ठीक है, तो जहां बहुत सारा प्रकाश है वहां इस छोटे से छिद्र से प्रकाश प्रवेश करेगा, और जहां कम प्रकाश होता है वहां बड़ा हो जाता है। जहां बहुत ज्यादा प्रकाश है
वहां पे सारा का सारा प्रकाश बड़े से छिद्र से प्रवेश करेगा। ठीक है, तो होगा क्या कि जहां बहुत प्रकाश है वहां पे इतनी की दूरी बहुत सारी तरंगे हैं, थोड़ी ही दूर में बहुत सारी प्रकाश तरंगे हैं, तो जितनी तरंगों को जाना था वो इतनी छोटी सी गैप से जाएंगी। ठीक है, और जहां कम प्रकाश है वहां ज्यादा दूर में कम तरंगे हैं, इसलिए पुतली फैल जाता है और इसमें से उतनी प्रकाश की मात्रा प्रवेश कर जाती है जितना स्पष्ट प्रतिबिंब बनने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से पुतली क्या करता है, कम प्रकाश में बड़ा हो जाता है और अधिक प्रकाश में छोटा हो जाता है, जिससे नेत्र में जो है प्रवेश करने वाले प्रकाश की सीमित मात्रा ही प्रवेश कर पाती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पुतली अथवा नेत्र तारा। अब जो है नेत्र से संबंधित जो भी टॉपिक थे वो तैयार हो चुके हैं, क्लियर हो गए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नेत्र में उत्पन्न होने वाले दोषों के बारे में, और थोड़ा सा उसके पहले जानेंगे कि नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है और वस्तुएं हमको किस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको दे रहे हैं मिटाए। अब देखो इस नेत्र में होता क्या है, जब कोई प्रकाश इधर से इस लेंस पे पहुंचा, नेक्स्ट प्रकाश इस लेंस पे पहुंचा, क्या हो गया यार, डाटा खुला है क्या? ठीक है, इस लेंस पे पहुंचा तो ये दोनों प्रकाश जब यहाँ पे आते तो यहाँ इस लेंस से अपवर्तित होते हैं, और अपवर्तित तो होने के बाद जाके कहाँ मिलते हैं, ज्यादा ऊपर हो गया, अपवर्तित होने के बाद जाके मिलते हैं यहाँ पे ऐसे इस रेटिना पर। जब रेटिना पे मिलेंगे तो इनका प्रतिबिंब ही रेटिना पर बन जाएगा। और यहाँ पे बताया ना आपको ढेर सारी प्रकाश सिराएं उपस्थित होती हैं, जैसे प्रतिबिंब बना तुरंत प्रकाश सिराएं अपना काम करना स्टार्ट कर दे। तुम लोगों को जैसे सुस्त थोड़ी ना होती है कि परीक्षा आ गया नजदीक, रजाई ओढ़ के पढ़े हो, अभी पढ़ पा नहीं रहे हो। ठीक है अरे तो बहाना ही रहा था कि जो है सर जी बुक से काहे पढ़ा रहे हो, अरे पागल सर जी के पीछे काहे पढ़ा है। ठीक है, सर जी बुक से पढ़ाए, कहाँ से पढ़ाए, तुमको पढ़ने से मतलब रखना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार जैसे तुम लोग कामचोर हो, वैसे ही कामचोर अगर हो जाएंगी तो पहले आप देखोगे कुछ देर ऐसे आँख फैला के, और उसके बाद कुछ देर बाद आपका ये प्रकाश जाएगा या प्रतिबिंब बनाएगा, और उसके बाद बेचारी पुतली उतली कहेंगे चलो ये भी आ गया, प्रकाश भी आ, चलो इसकी सूचना पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाया, तुम चले जाओ पहुंचाने। अरे हम कहा जाए, बगली वाला बोलेगा तुम ही चले जाओ। ठीक है, इस प्रकार से लड़ेंगे झगड़ेंगे, फिर कुछ देर बाद जाएंगे मस्तिष्क के पास, रेंगते रेंगते उसको बताएंगे वहां एक प्रतिबिंब बना इसे रंग का, इतना बड़ा इतना तेज दिख रहा है। तो वो बेचारा कुछ देर सोचेगा, कौन महसूस करे, कौन फालतू अपनी एनर्जी वेस्ट करे। सोचते समझते कुछ टाइम बाद जो है जब विजुअल करेगा तो जाके आपको दिखेगा कि हाँ कोनो वस्तु खड़ा है, तो 5 मिनट लगेंगे आपको एक वस्तु देखने में। ठीक है, अगर आपके जैसे यहाँ काम करना स्टार्ट कर दे तो थोड़ा सा उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, और ताजगी के साथ एक हर्षोल्लास के साथ, ये मत सोचो उनको परीक्षा देना है। अरे परीक्षा को एक त्योहार के समान, जैसे दिवाली आता है ना तो खुश हो जाते हैं, दिवाली आके पटाखा फोड़ेंगे, जा रहे हैं ये करेंगे, तो इसे फुल हर्षोल्लास के साथ परीक्षा में भी भाग लो। ठीक है, परीक्षा आ गया, चल रहे पढ़ना, अच्छा सा अंक अर्जित करेंगे और बढ़िया सीना चौड़ा करके चलेंगे। इस प्रकार से सोच उठ लाओ। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, इसी में कुछ और टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। तो देखिए भाई, अब हम लोग को पढ़ना है जो नेत्र होता है, मैंने आपको बताया ना कुछ इस प्रकार से है आपका नेत्र, ये नेत्र गोलक हो गया और इसका सामने का भाग उभरा हो गया, यहाँ पे नेत्र लेंस हो गया। जब नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है तो अगर कोई अनंत से आ रहा है प्रकाश तो समांतर आएगा, और वो किरणें जहाँ लेंस से अपवर्तित होकर जाके कहाँ मिलती हैं, इस रेटिना पे मिलती हैं, जिससे इनका प्रतिबिंब बन जाता है रेटिना पे। और रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है तभी हमको वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, और अगर कोई प्रकाश पास से आ रहा है, अनंत से नहीं आ रहा है, पास से आ रहा है, 25 सेंटीमीटर से आ रहा है, तो वो प्रकाश ऐसे जाएगा और उसको भी ये नेत्र लेंस क्या करेगा, मोड़कर कहाँ पहुंचाता है, रेटिना पर, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, रेटिना पर बन जाता है, और वस्तु को स्पष्ट दिखाई देता है। अगर यही प्रतिबिंब रेटिना पर ना बने,
रेटिना पर ना बने, उसके पहले कहीं बन जाए तब भी आपको वस्तु नहीं दिखेगा सही से, ठीक है। और अगर ये रेटिना के पीछे कहीं जाके बने तब भी आपको वस्तु सही से नहीं दिखेगा। तो ना दिखने का कारण जो है यहाँ स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब का ना बन पाना है। अब वो कितने टाइप्स का है, उसको क्या कहते हैं, यही सारी चीजें हमको पढ़ना है, ठीक है। तो नेत्र में उत्पन्न होने वाले दृष्टि दोषों में से नंबर 1 है अपना निकट निकट दृष्टि दृष्टि दोष। अब देखो निकट दृष्टि दोष क्या है, नाम है निकट दृष्टि दोष, तो इसका मतलब निकट की दृष्टि में कोई दोष नहीं। थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है आपको, पर उल्टा नहीं, अभी मैं समझाऊंगा सीधा लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है। पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, जिस दृष्टि दोष में, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब आप सोच रहे होगे कि पास की वस्तु दिखाई दे रही है और दूर की नहीं दिखाई दे रही है, हमको बता रहे हैं निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। तो इसका कारण ये नहीं है कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट का नहीं दिखेगा, उसका कारण कहाँ से है, इसको निकट दृष्टि दोष नाम क्यों दिया गया है मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो इस वाले दृष्टि दोष में होता क्या है कि पास की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि अगर कोई वस्तु पास में है, अगर कोई वस्तु पास में रखी है तो इसका जो प्रतिबिंब बनने वाला है पास में रखी वस्तु का, यहाँ पे वस्तु रखा है तो इससे प्रकाश किरण ऐसे चलेंगी और अपवर्तित होकर जाके कहाँ मिल जाएंगी, यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है, रेटिना पर, और प्रतिबिंब हमको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। लेकिन जो वस्तु दूर रखा है, कहाँ रखा है, अनंत पे रखा है, अनंत पे जो वस्तु रखा हुआ है उस वस्तु के लिए एक समस्या उत्पन्न हो गया। समस्या क्या उत्पन्न हो गया कि जो लेंस है ना, ये प्रकाश किरण को ज्यादा मोड़ दिया, प्रकाश किरण को क्या किया, ज्यादा मोड़ दिया, तो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनने के बजाय यहाँ बन गया, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो था वो रेटिना पर ना बनने के बजाय उसके पहले ही बन गया, मतलब निकट बन गया, लेंस से निकट बन जा रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। इसका कारण है कि जो पहले फोकसित होता था कहाँ पे, रेटिना पर फोकसित होने का मतलब प्रतिबिंब रेटिना बनाता था, ठीक है। और लेकिन वो अब रेटिना के पहले किसी बिंदु पर बना रहा है, इसका मतलब पहले की फोकस दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होती थी, अब की फोकस दूरी केवल यहाँ से यहीं तक रह गई है, इसका मतलब इसकी फोकस दूरी घट गई है, निकट आ गई है, पास आ गई है, इसीलिए इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। समझ आई बात। तो इसका कारण अब यहीं से विजुअल हो गया कि क्यों ऐसा हुआ, फोकस दूरी घट गई है, फोकस दूरी क्या हुई है, घट गई है। इसका जो कारण है वो है नेत्र लेंस की नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। अगर अब न याद आए कि क्या है कारण इसका, तो यहाँ देखना पास की वस्तु, नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब फोकस दूरी निकट आ गई है, कम हो गई है, घट गई है, ठीक है। और दूसरा कारण इसका ये है, अगर हो सकता है कि फोकस दूरी ना घटी हो, तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि पहले जो अपना नेत्र गोलक था वो इतने बड़ा था, इसलिए स्पष्ट दिख रहा था, यहाँ पे रेटिना में प्रतिबिंब बन गया था, बाद में वह ज्यादा खा लिया तो उसका नेत्र गोलक बढ़ गया, खुद मोटा हुआ तो उसका नेत्र गोलक वो मोटा हो गया, ठीक है। वैसा नहीं, खाने से होता है, तो अगर कोई मोटा हो तो बुरा मत मानना, ठीक है। बस मैं आपको ऐसे ही समझा रहा था। तो क्या हुआ कि नेत्र का जो रेटिना है वो थोड़ा सा पीछे चला गया, बढ़ गया गोलक तो पीछे चला गया, इस वजह से प्रतिबिंब जहां बनना था वहां नहीं, प्रतिबिंब वहीं बन रहा है, नेत्र गोलक भी पीछे चला गया तो रेटिना पे बन नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये भी कारण हो सकता है। तो दूसरा कारण है नेत्र गोलक का बढ़ जाना, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम निवारण कैसे करेंगे भाई, इसका निवारण कैसे करेंगे, इसका निवारण करने के लिए हम एक जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ क्या करेंगे, ध्यान से देखो, नेत्र गोलक को या नेत्र को पास की रखी वस्तु स्पष्ट दिख रहा है ना,
दिख रहा है कि नहीं? आपको यूं दूर रखा मार्कर नहीं दिख रहा है, इसको पास लाओ तो दिखेगा अच्छे से ना, दिखेगा ना। तो हम क्या करेंगे, जब हमको दूर वाला नहीं पास वाला दिख रहा है, दूर वाला नहीं दिख रहा है, तो हम एक जुगाड़ करेंगे, नेत्रा को उल्लू बनाएंगे। ठीक है, कैसे उल्लू बनाना है आपको? आपको ये करना है कि कुछ ऐसा जुगाड़ कर दो कि नेत्र को दूर वाला भी लगे पास में, उसके बाद वो आराम से देखेगा उसको। तो जुगाड़ का नाम क्या है? वो चश्मा। ठीक है, कैसा चश्मा लगाएंगे? तब हम एक काम करने वाले हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो निवारण कैसे करने वाला हूँ ध्यान से देखिए। पास का तो दी गई है, पास में कोई समस्या नहीं है आपको, पास कर दिख रहा है तो उसमें क्या समस्या है भाई। अब ये रहा नेत्र लेंस। अब मैं जुगाड़ कर रहा हूँ, देखो दूर से आ रहा है ना, उस प्रकाश से आने वाला कैसा आता है, समांतर आता है। अगर मैं इसके मार्ग में एक अवतल लेंस रख दूं, क्या रख दूं, एक अवतल लेंस रख दूं, तो अब ये क्या करने वाला है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा ज्यादा दूर है जी है। ठीक है, अब ये क्या करने वाला है, ये जो अपसारी लेंस है, ये प्रकाश किरण को थोड़ा सा ऐसे फैला देगा, इधर भी थोड़ा सा ऐसे फैला देगा। ठीक है, तो अभी जब पीछे बढ़ाएंगे ना, तो यहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी आपको, यहाँ। अभी इस नेत्र लेंस को लग रहा है कि ये वस्तु अनंत से नहीं बल्कि यहीं से आ रहा है, कहीं पास से आ रहा है। तो अब ये बेचारा क्या करेगा, इसका प्रतिबिंब बना देगा, कहाँ पे, रेटिना पे बना देगा, और आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो अब इसके निवारण के लिए हम क्या काम करेंगे, इसके निवारण के लिए इस लेंस का उपयोग करेंगे चश्मे के रूप में। कौन से लेंस का, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करना है आपको, उपयोग करके इसका निवारण किया जाता है। अब याद कैसे रखोगे, ध्यान से देखो, नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष, दूसरे का नाम क्या है, दूर दृष्टि दोष, लेंस का नाम क्या है, अवतल, अवतल, दूसरे का नाम क्या है, उत्तल, उत्तल। ठीक है, इसमें कैसा क्या लेटर है, द्वि, इसमें एक दो, एक दुई तीन और एक आधा, ये 3.5 हो गया। ठीक है, इसकी बात छोड़ो, 3.5 है, इसमें 3.5 लीटर है। इसमें देखो 1 2 3, और इसमें 1 2 3 4 लीटर है। अब देखो इसमें 3, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 3.5। ठीक है, इसमें ज्यादा, इसमें भी ज्यादा है लीटर, इसमें कम, इसमें कम लीटर है। तो ज्यादा लीटर वाले ज्यादा लीटर में काम दे जाएंगे, और कम लीटर वाले कम लीटर वाले में काम दे जाएंगे। इसलिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग कर देंगे, और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का। कंफ्यूज हो ना तो नाम लिख के ऐसे मिला लेना। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब दूसरा क्या है, इसका जस्ट उल्टा है, उसका नाम क्या है, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, और पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है भाई, दूर वाली वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना बन जाता है, लेकिन पास वाली का क्या होता है, जब कोई वस्तु पास में है, तो ये जैसे पास में वस्तु है, यहाँ पे यहाँ से चलने वाला जो प्रकाश है वो यहाँ पे ना मिलकर थोड़ा सा जाके कहाँ मिलता है, रेटिना की पीछे कहीं किसी बिंदु पर मिल जाता है, तो जिसकी वजह से ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे पाता है। तो उसमें क्या हुआ था, फोकस दूरी घट गया था, इसमें पीछे बना तो फोकस दूरी बढ़ गया होगा। ठीक है, इसका जो कारण है जो, वो क्या है, फोकस फोकस दूरी फोकस दूरी फोकस दूरी का बढ़ जाना, या बेचारा आदमी कम खाया हो, दुबला पुतला हो, तो उसके लिए क्या हो सकता है इसका कारण, कि नेत्र गोलक पहले इतना बड़ा होता था और अब घटकर क्या हो गया है, छोटा हो गया। तो दूसरा कारण इसका ये भी हो सकता है कि नेत्र गोलक का घट जाना। ठीक है, इसका दूसरा कारण ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका निवारण कैसे करेंगे, तो निवारण आपको पता है, इसका जो निवारण होने वाला है, फिर से लेंस को हम बताएंगे उल्लू बनाएंगे इसको।
इसको ऐसा प्रतीत कराएंगे कि ये वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करने वाले हैं, उसके लिए वही जुगाड़ करने वाले हैं। फिर से एक जो है क्या करेंगे, इसके रास्ते में रख देंगे उत्तल लेंस। तो पास की जब कोई वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण आएगी तो यह अभिसारी किरण उसको मोड़ देगा ऐसे, इसके पास समांतर पहुंचेगी। तो समांतर किरणें कहाँ से आती हैं बोलो, इनफाइनाइट से आती है ना, अनंत से आती हैं। तो अनंत से आने वाली किरणों का प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, जाके रेटिना पर बना देगा और वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। तो इसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करेंगे, का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, निवारण हो गया आपका इसका। तो अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट जो है ना, अब है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। अब देखिए जरा दृष्टि दोष क्या है, जिसमें जरा जरा दोनों हो। जरा जरा का मतलब थोड़ा थोड़ा, ठीक है, गाना था पास वो आने लगी जरा जरा, ठीक है। तो जरा जरा का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा निकट दृष्टि दोष भी हो और थोड़ा सा दूर दृष्टि दोष भी हो, तो ऐसे दृष्टि दोष को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जब दोनों थोड़ा 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 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, नेत्र को ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की, ठीक है। अच्छा, ना पास की दिख रही ना दूर की दिख रही, तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो जब पास की आपको नहीं दिख रही थी तो आपने कौन सा लेंस लगाया, उत्तल लेंस लगाया। और दूर की नहीं दिख रही थी तो कौन सा लेंस लगाया, अवतल लेंस लगाया। अब हम एक ऐसा चश्मा बनाएंगे, जैसे आपके चश्मे में होता है लेंस, इस चश्मे में एक ऐसा चश्मा बनाएंगे कि इसमें यहाँ पास में क्या कर देंगे, पास की देखने के लिए आप आँख को नीचे करते हो ना, तो नीचे का देखने के लिए यहाँ पे लगा देंगे उत्तल लेंस, और बाकी में क्या लगा देना है आपको, अवतल लेंस लगा देना है। ठीक है, क्या लगा देना है आपको, अवतल लेंस लगा देना है। तो अवतल लेंस का एक फोकस और उत्तल लेंस का एक फोकस मिला के हो गया आपका कौन सा लेंस, द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करेंगे इसके निवारण के लिए। और इसका कारण अच्छा क्या है, इसका जो कारण है वो यही है कि नेत्र की समंजन क्षमता का घट जाना। अच्छा, एक टॉपिक मैं नहीं बताया आपको, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, नेत्र की समंजन क्षमता का घट जाना। अब देख लो नेत्र की समंजन क्षमता होती क्या है, ठीक है। तो नेत्र लेंस जो होता है ये अपनी फोकस दूरी को बदल लेता है, कैसे, अनंत जो होता है तब भी उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनाता है, और पास में वस्तु रखा है तब भी उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पर। दोनों के बीच में कहीं वस्तु है तब भी उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पर। ठीक है, तो हर बार ये अपनी फोकस दूरी बदल बदल कर लेंस को, प्रतिबिंब को कहाँ फोकसित कर देता है, रेटिना पर। ठीक है, तो इस प्रकार से नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को बदलता है। तो यही बदलने की जो क्षमता ये कम हो जाती तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो नेत्र की समंजन क्षमता का घट जाना, और इसका निवारण क्या है, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करके इसका निवारण किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये हो गया आपका जरा दृष्टि दोष, तीसरा टाइप। चौथा है अबिंदुकता। क्या हो गया यार, सर्दी बहुत तेज है। अबिंदुकता, तो अबिंदुकता क्या है भाई, अबिंदुकता में क्या होता है कि जैसे कुछ ऐसे कुछ ऊर्ध्वाधर वस्तुएं हैं
जो लाइनें हैं कुछ क्षैतिज लाइनें हैं, तो इन दोनों में से नेत्र को दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पाते हैं। ठीक है, या तो आपको ऊर्ध्वाधर स्पष्ट दिखेगा या तो क्षैतिज स्पष्ट दिखेगा, दोनों एक साथ स्पष्ट नहीं दिख पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? अबिंदुकता। और इसका कारण क्या होता है कि जो नेत्र का आपका जो नेत्र का ये कार्निया था, ये कार्निया ना ऐसे ना होकर थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा ओढ़ा हो जाए, इसकी आकृति अनियमित हो जाए। ठीक है, तो कारण क्या है? कार्निया 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 की आकृति का अनियमित होना, अनियमित हो जाना, हो जाना। ठीक, इसका निवारण कैसे करते हैं? इसके निवारण के लिए हम लोग यूज करते हैं बेलनाकार लेंस के चश्मे का उपयोग करके इसका निवारण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना? अगला जो है वर्णांधता है। नेक्स्ट क्या है आपका? वर्णांधता है, वर्णांधता। ठीक है, तो देखिए वर्णांधता क्या होता है, जिसको लोग कहते हैं कलर विजन। आप इससे परिचित होंगे। कलर विजन का मतलब होता है नेत्र को सभी रंगों का ज्ञान स्पष्ट रूप से ना हो पाना। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के नेत्र को एक विशेष रंग का जो है स्पष्ट रूप से ज्ञान नहीं हो पाता, उस रंग की वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे दृष्टि दोष को बोलते हैं वर्णांधता। हमने आपको भी पीछे बताया था कि नेत्र में दो प्रकार की सेलें पाई जाती हैं, एक होता है शंक्वाकार और एक होता है दंडाकार। दंडाकार बताया था कि प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती है और शंक्वाकार प्रकाश के रंग के लिए सुग्राही होती है। तो वर्णांधता में आपको रंग कम दिख रहा है, वर्णांधता में क्या हो रहा है? रंग कम दिख रहा है। इसका मतलब रंग की सूचना देने वालों की संख्या कम हो गई है। ठीक है, तो जो शंक्वाकार सेल है इनका घट जाना, शंक्वाकार सेल का घट जाना, ये क्या है? वर्णांधता का कारण है। शंक्वाकार सेलों की संख्या का घट जाना ही क्या है? वर्णांधता का कारण है। और इस प्रकार के दृष्टि दोष का जो है निवारण नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार के दृष्टि दोष का कोई निवारण नहीं होता है। जिसको कलर विजन हो जाए तो उसका निवारण नहीं होता। ये जो दृष्टि दोष है ये अनुवांशिक लक्षण है। नेक्स्ट एक और बचा है जिसको लोग बोलते हैं मोतिया बिंदु। मोतिया बिंदु। अब मोतिया बिंदु में क्या होता है कि नेत्र का ये जो कार्निया है इसके ऊपर जो है दूधिया रंग का परत जम जाता है। धुआं, मिट्टी, धूल आदि के कणों को मिलाकर एक परत जम जाती है जिसको बोलते हैं दूधिया रंग की, थोड़ा सा दुग्ध टाइप में होती है, गाढ़े सफेद कह सकते हो। तो इस परत को क्या किया जाता है? तो इस परत की वजह से जो नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश है वो सही ढंग से प्रवेश नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमको वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इसका निवारण के लिए क्या किया जाता है? इसका निवारण जो है शल्य चिकित्सा द्वारा किया जाता है। शल्य चिकित्सा द्वारा। शल्य चिकित्सा द्वारा। ठीक है, अब शल्य चिकित्सा द्वारा का मतलब क्या हुआ? शल्य चिकित्सा को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑपरेशन। इसका जो निवारण होता है वो ऑपरेशन करके इस दूधिया परत को हटा दिया जाता है और फिर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करने लगता है और स्पष्ट प्रतिबिंब बनने लगता है और हमको वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार से जो है इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हमको पढ़ने थे वो जो है खत्म हो चुके हैं। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।